ओके, तो आई थिंक हम लाइव हैं अब। तो काफ़ी लोग ज्वाइन हो रहे हैं संडे के दोपहर को। और आज का जो सेशन है ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सेशन होने वाला है और मेरे लिए बहुत स्पेशल सेशन है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ अपने आप से। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ फोटो सेंटर इंडिया का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है ताकि मैं आपके साथ आगे बात कर सकूं इस टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ऑल अबाउट ऑडियो व्हेन वर्किंग फ्रॉम होम, जो आज का नॉर्म है, आज का नॉर्मल सिनारियो है। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरा नाम है डीडी और मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरे चैनल का नाम है आई एम डिजिटली योर्स। और इस चैनल में मैं बहुत सारी अलग अलग किस्म के वीडियोस बनाता हूँ, टेक वीडियोस बनाता हूँ, मैं ऑडियो पे बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ, कैसे आप ऑडियो को यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट में। मैं काफ़ी ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ और आजकल क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो किचन में जाके खाना भी बना लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं डालता हूँ आजकल मेरे यूट्यूब चैनल पे। चैनल का नाम है आई एम डिजिटली योर्स। प्लीज़ जाके फॉलो करिए, देखिए, कंटेंट आपको अच्छा लगेगा, ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ये सेशन। आज का जो सेशन है वो होने वाला है ऑडियो के बारे में। एंड ऑडियो मतलब, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन में, फिर चाहे वो आप यूट्यूब वीडियो बना रहे हों, आप कोई शॉर्ट फिल्म बना रहे हों, या आप इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस बना रहे हों, या आप सिर्फ टिकटॉक के लिए या कहीं के लिए भी वीडियो बना रहे हों, अगर आपका ऑडियो सही नहीं है तो आपका वीडियो कोई भी नहीं देखेगा। ठीक है, ऑडियो जो है वो वीडियो से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ख़राब वीडियो, एक ख़राब क्वालिटी की वीडियो को हम फिर भी झेल सकते हैं एज एन ऑडियंस, लेकिन ख़राब ऑडियो कोई भी माफ़ नहीं करता है। तो आप कितना भी अच्छा कंटेंट बना लें, कितना भी आपका कंटेंट इन्फॉर्मेटिव हो, एंटरटेनिंग हो, अगर आपका ऑडियो सही नहीं है तो मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑडियो जो है वो परम सत्य है मेरे हिसाब से और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कंटेंट क्रिएटर से। ठीक है, तो जो मैं आज बताने वाला हूँ ये एप्लीकेबल होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो लोग ऑडियो को यूज़ करने वाले हैं अपने कंटेंट में। फिर चाहे वो पॉडकास्टिंग हो, घर से कर रहे हैं पॉडकास्टिंग, या वो लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, मैं खुद भी कर रहा हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम लाइव ऐसे करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम चैट्स करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ या दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीचर हैं, अगर आप कुछ सिखा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन सिखा रहे हैं अभी जूम पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, इन सब के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो सेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको एंड तक देखना। और एक और छोटी सी बात है कि एंड तक इसलिए भी देखना क्योंकि इस सेशन के एंड में हम लोग रिवील करने वाले हैं एक बहुत ही ऑसम ऑफ़र, जो आपके लिए आई थिंक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है फोटो सेंटर इंडिया की तरफ से। तो सेशन के साथ बने रहना, मेरे साथ बने रहना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑडियो का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है या टूल है या आपका हथियार है, वो है आपका माइक्रोफोन। करेक्ट। तो दुनिया में तरह तरह के माइक्रोफोन्स अवेलेबल हैं और हर माइक्रोफोन जो है वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने नेचर के हिसाब से यूज़ होता है। तो सबसे पहला और जो सबसे बेसिक माइक्रोफोन है वो है इस तरीके का लैपल माइक्रोफोन। इसे लैपल माइक्रोफोन कहते हैं या लैवलियर माइक्रोफोन भी कहते हैं। आपने इसको देखा होगा, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में लोग इसको लगा लेते हैं अपने टी शर्ट पे और फिर बात करते हैं। तो ये सबसे बेसिक टाइप का माइक्रोफोन है और ये जो माइक्रोफोन है ये रोड की तरफ से है और इसका नाम है स्मार्ट लैव प्लस और बहुत ही ऑसम माइक्रोफोन है। इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने DSLR के साथ और अपने मोबाइल फ़ोन के साथ भी और इस तरह के कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि ये आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, काफ़ी पोर्टेबल है, काफ़ी अच्छा भी है। लेकिन इस तरीके के माइक्रोफोन्स यानी कि लैपल माइक्रोफोन्स ज़्यादा करके एक ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन्स होते हैं। अब ओमनी डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? आप जब रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने आप को, तब ये माइक्रोफोन साउंड पिकअप करेगा आपसे और आपके सराउंडिंग से भी। तो अगर आप एक नॉइज़ी लोकेशन में हैं या आप एक विंडी लोकेशन में हैं या बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, तो इस तरीके के जो माइक्रोफोन्स हैं ये
उन तरीके के साउंड्स को भी पिकअप करेगा जो आपके ऑडियो क्वालिटी को डिस्टॉर्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे वाले वीडियोस बना रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो ऐसे वाले माइक्रोफोन्स बहुत काम में आते हैं, बहुत पोर्टेबल हैं। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट तरीके का माइक्रोफोन है वो है वायरलेस माइक्रोफोन, जो मैंने लगाया हुआ है अपने टी शर्ट पे, आप देख सकते हैं। ये है रोड का वायरलेस गो। ये रोड ने लॉन्च किया था लास्ट ईयर 2019 में, आई थिंक फरवरी मार्च के आसपास लॉन्च किया था। और मैंने इससे बेटर प्रोडक्ट आज तक कभी देखा ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ वायरलेस ऑडियो प्रोडक्शन वैल्यू जो है। बहुत इसका सेटअप आप मैं अगर बताऊं तो सेटअप इतना आसान है कि इसका एक ये ट्रांसमीटर है, यहाँ पे आप एक रिसीवर लगा सकते हैं, मैंने अपने फ़ोन पे लगाया हुआ है और इसको कनेक्ट किया है अपने फ़ोन के साथ, और बस ये ऑटोमेटिकली पेयर हो जाते हैं और ऑडियो क्वालिटी आप सुन ही रहे हैं कि कैसे आ रही है। तो इस तरीके के जो माइक्रोफोन्स हैं ये बहुत अच्छे हैं, बहुत काम में आते हैं। इसका नाम है रोड वायरलेस गो, और इसकी एक और ख़ास बात है कि ये 70 मीटर्स तक, सॉरी आई थिंक हाँ 70 मीटर्स तक आप इसके साथ कनेक्शन रख सकते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको आती है। इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल पे, आई एम डिजिटली योर्स पे। इसका अनबॉक्सिंग किया है, इसको कैसे यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन के साथ, DSLR के साथ कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, इन चीज़ों को मैंने बताया है। और बहुत अच्छा है, हैंड्स फ्री है, आप को कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से बात कर सकते हैं। और इसमें इसकी एक और अच्छी बात है कि इसके अंदर आपको एक 3.5 का जैक मिलता है, जिसमें आप ऐसे वाले लैपल माइक या लैवलियर माइक्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेसिफिक आपका पसंद वाला माइक्रोफोन है तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं और वायरलेसली ट्रांसमिट कर सकते हैं ऑडियो को। और एक और अच्छी बात है इसमें कि इसमें एक इनबिल्ट माइक्रोफोन भी है। आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे एक इनबिल्ट माइक्रोफोन है। तो जैसा मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैंने डायरेक्टली क्लिप कर लिया है मेरे शर्ट पे और अब मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो ये दो तरीके के माइक्रोफोन्स हैं जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से पॉडकास्टिंग, कंटेंट क्रिएशन, लाइव स्ट्रीमिंग या आप सिखाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एक ऐसे माइक में जो वर्सटाइल है, जो ऑल इन वन है, जो काफ़ी सारे माइक्स का काम कर सकता है एक माइक्रोफोन में। तो उसका जो आंसर है वो है ये वाला माइक्रोफोन। ये है रोड का वीडियो माइक NTG। ये रोड का लेटेस्ट प्रोडक्ट है जो लॉन्च हुआ था अभी कुछ ही समय पहले, आई थिंक इस 2019 के एंड में लॉन्च हुआ था, और ये मुझे मिला मैंने लिया था जनवरी 2020 में। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और आप दंग रह जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा इसके फीचर्स के बारे में। सबसे पहले मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा इस माइक्रोफोन के बारे में, जो मैंने मेरे YouTube वीडियो पे भी बोला था इस माइक्रोफोन को लेके, जिसका नाम जो लाइन है कि माइक एक काम अनेक। ठीक है, तो वो इसके लिए है क्योंकि आप जब किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, एक इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो माइक्रोफोन है या जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो कितना फ़ायदा देता है, कितना आपके इन्वेस्टमेंट पे ROI देता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके फीचर्स अगर मैं बताऊं आपको, तो आप बोलेंगे यार इतने सारे फीचर्स एक माइक में कैसे डाल दिए हैं। एक प्रोफेशनल लेवल का माइक्रोफोन है ये, और आई मीन जो फीचर्स डाले हैं इसमें मैं फटाफट आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे इस माइक्रोफोन को, तो इसमें आप देख सकते हैं एक USB-C पोर्ट अवेलेबल है। ये जो USB-C पोर्ट है, इससे आप इस माइक्रोफोन को चार्ज कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ USB माइक्रोफोन। इसको आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, विंडोज़ हो, मैक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लग एंड प्ले है। इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ और डायरेक्टली वॉइस ओवर्स कर सकते हैं। मैं बहुत सारे वॉइस ओवर्स के काम करता हूँ, मैं डबिंग करता हूँ, थोड़े बहुत आवाज़ें निकालता हूँ, तो उसमें मैं इसको बहुत यूज़ करता हूँ। और मेरे YouTube चैनल पे जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने भी प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग के वीडियोज़ हैं जनवरी से, उनमें सब में मैंने इस माइक्रोफोन को यूज़ किया है मेरे वॉइस ओवर्स के लिए, मेरे प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशंस के लिए। तो आप जाके ऑडियो क्वालिटी सुन सकते हैं। मैं इसके बाद इस वाले माइक्रोफोन को डिस्कनेक्ट करके रोड वीडियो माइक NTG भी कनेक्ट करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि ऑडियो क्वालिटी डिफरेंस क्या आता है। और इसके साथ हम कंपेयर करेंगे कि जब आप नॉर्मली एक मोबाइल फ़ोन से, फिर चाहे आईफोन हो, एंड्रॉयड हो,
उसकी ऑडियो क्वालिटी कैसे आती है। तो ये मैं कनेक्ट करके आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो ये तो हो गया इसका एक यूज़, इसको आप कर सकते हैं कनेक्ट एज अ USB माइक्रोफोन। ऑडियो क्वालिटी इज़ अमेजिंग, क्रिस्प आता है, ऑडियो क्लियर आता है, एक शाइन आता है आपकी ऑडियो में, तो आप देख ही लेंगे अभी। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 3.5 का जैक है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने DSLR के साथ या अपने मिररलेस कैमरा के साथ। और इसका एक ऐसा वाला वायर आता है जो कि 3.5 वाला वायर है, इसको आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। और इस वायर की खासियत है जो मैं आपको बताऊंगा अभी 1 मिनट में। तो इसको आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं अपने DSLR के साथ और आप टॉकिंग हेड वीडियोस बना सकते हैं यूट्यूब के लिए। अगर आप कैमरा से डायरेक्टली बात कर रहे हैं तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं अपने कैमरा पे और बात कर सकते हैं, क्योंकि ये है एक डायरेक्शनल माइक्रोफोन। अब डायरेक्शनल माइक्रोफोन का मतलब क्या है, जैसे वर्ड बोलता है डायरेक्शनल, जो भी आवाज़ माइक के सामने से आ रही है माइक सिर्फ उसको कैप्चर करेगा, जो कि बहुत सही तरीका है वॉइस को कैप्चर करने का। अगर आप ऑडियो रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं, अगर आप पॉडकास्ट, वॉइस ओवर्स या आप टीचिंग कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो माइक्रोफोन के पीछे की आवाज़ है ये ऑटोमेटिकली काट देता है, ये कैप्चर ही नहीं करता है। तो ये जो आप सामने से बात कर रहे हैं वही चीज़ कैप्चर करेगा। एक और चीज़ बताना था इसके बारे में, जब आप इसको कनेक्ट करते हैं अपने DSLR या मिररलेस कैमरास के साथ, तो इसमें एक फीचर है जिसका नाम है ऑटो ऑन ऑफ। यानी कि आप इसको कनेक्ट कीजिए अपने DSLR मिररलेस कैमरास के साथ, अपने कैमरा को ऑन करिए और ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाएगा। आपको इसको मैनुअली स्विच ऑन या स्विच ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका फ़ायदा ये है कि आप बहुत ज़्यादा बैटरी बचाएंगे इसकी। तो आपको ये भी ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा कि यार मैंने कैमरा बंद कर दिया लेकिन अब मुझे माइक को भी बंद करना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है जैसे आप अपने कैमरा को स्विच ऑफ करते हैं। हाँ, बैटरी लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको मिलता है, गेस करिए कितनी बैटरी लाइफ मिलती है आपको इस माइक्रोफोन से। 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे? नहीं, इसमें आपको मिलता है पूरे 30 घंटे का बैटरी बैकअप। यानी कि आप इसमें कंटिन्यूसली रिकॉर्ड कर सकते हैं और वैसे ही ऑडियो क्वालिटी देगी ये वाला माइक्रोफोन जो है। और जब आप इसको कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ तब तो ऑब्वियसली आपको बैटरी का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि USB पावर्ड है ये। तो आप कितनी भी देर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं जितना आपका मन है। इनफैक्ट मैं इसको अपने लाइव स्ट्रीम्स में भी यूज़ करता हूँ। मैं हर सैटरडे लाइव आता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, आई एम डिजिटली योर्स पे, रात को 10 बजे। तो ये मेरा प्राइमरी माइक्रोफोन है जिस पे मैं बातें करता हूँ आप लोगों के साथ। अब आते हैं इसके तीसरे यूज़ पे। हमने बात किया है अभी इसके 2 यूज़ के बारे में, USB और कैमरास के साथ। इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं इस 3.5 जैक की मदद से अपने मोबाइल फ़ोन्स के साथ भी, जो अभी मैं करूँगा इस सेशन में और आपको एक डेमो भी दूंगा। तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से। और ये जो कमाल है ये पॉसिबल है इस 3.5 वायर की मदद से। ये बड़ा ही कमाल का डिवाइस है। तो जिन लोगों को ऑडियो के बारे में पता है उनको पता होगा कि जो मोबाइल फ़ोन्स में जो कनेक्शन होता है वो है TRRS, यानी कि उसमें ऐसे 3 रिंग्स आते हैं, ठीक है। 4 सेक्शंस होते हैं और 3 रिंग्स होते हैं, टिप, रिंग, रिंग, स्लीव, विच इज़ द फुल फॉर्म। हम लोग TRRS बोलते हैं। लेकिन जो कैमराज में या DSLRs में या मिररलेस कैमराज में जो इसका पोर्ट होता है वो सिर्फ 2 रिंग का होता है, यानी कि TRS कनेक्टर होता है। ये जो कमाल का डिवाइस है या जो वायर है ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है और डिटेक्ट कर लेता है कि आपने किस डिवाइस के साथ कनेक्ट किया है अपने माइक्रोफोन को। तो अगर आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं DSLR के साथ तो ये TRS केबल बन जाता है। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं या कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के साथ तो ये एक TRS केबल बन जाता है। तो बहुत काम की चीज़ है और ये इस माइक्रोफोन के साथ आता है। और जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि आप लोग इन सारे माइक्रोफोन्स के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं फोटो सेंटर इंडिया के वेबसाइट पे भी। और आई थिंक इस लाइव सेशन के बाद आपको आप देखते रहना इनके फीड में कि इस सेशन के फीड में और फोटो सेंटर के फीड में भी आपको कुछ ना कुछ ऑफर्स देखने को मिलेंगे जो आप आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और चाहेंगे कि इनमें से जितने भी माइक्रोफोन्स हैं आप लें, ख़रीदें उनसे और स्टार्ट करें अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करना। ये बहुत सही टाइम है दोस्तों जहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है घर से काम करने का, वर्क फ्रॉम होम, बहुत सही अपॉर्चुनिटी है। ओके, इसके साथ मैं कुछ और फीचर्स आपको बताना चाहता था इसके बारे में। तो इसमें काफ़ी सारे बटन्स हैं तो ज़्यादा
टाइम ना लेते हुए मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर आपके पास एक ऑन ऑफ का स्विच है। अगर आप इसको मैनुअली स्विच ऑन या स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके साइड में आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक -20 डेसिबल का आइकन है। हाँ, -20 डेसिबल का आइकन है। तो जो ऑडियो को मेजर करने का जो पैरामीटर है वो डीबी है या डेसिबल्स है। तो नॉर्मली ये भी एक प्रो टिप मैं आपको दे रहा हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। नॉर्मली जब आप अपने ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं तब ये कोशिश करिए कि आपका जो ऑडियो लेवल है वो -12 और -6 के बीच में रहे। तब आपको पर्टिकुलरली प्रिसाइज ऑडियो क्वालिटी मिलती है। अगर आप -6 के ऊपर चले जाएंगे तो आपका ऑडियो जो है वो क्लिप करेगा, यानी कि सरल भाषा में, हिंदी भाषा में आपका आवाज़ फटेगा। ठीक है, क्लिप करना मतलब आवाज़ फटना। तो वो अवॉइड करने के लिए यहाँ पे एक -20 डेसिबल का बटन है जिसको आप एक्टिवेट करके उसको सेट कर सकते हैं कि -20 डेसिबल के ऊपर जाए ही ना। फिर चाहे अगर आप एक नॉइज़ी लोकेशन में हैं या आप एक कॉन्सर्ट वगैरह में हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि ऑडियो क्लीन तरीके से रिकॉर्ड हो तो ये बहुत काम में आता है। इसके साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सेफ्टी चैनल का बटन है। एक बड़ा बार है, एक छोटा बार है। तो ये सेफ्टी चैनल तब काम में आता है जब आप मान लीजिए कि आप एक शांत लोकेशन में जा रहे हैं और आप इमीडिएटली कोई नॉइज़ी लोकेशन में चले जाते हैं, तब ये चीज़ काम में आता है। इसमें आपको 2 डुअल चैनल रिकॉर्डिंग मिलती है। जो लोग एडिटिंग करते हैं या जो लोग को वॉइस और साउंड के बारे में पता है उनके लिए सरल, उनको तो पता है क्या, लेकिन सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो जब आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, जैसे आपका वीडियो लाइन होता है वैसे ऑडियो में भी आप डुअल चैनल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसमें नॉर्मल लेवल पे एक रिकॉर्डिंग हुआ जो भी आप सेट करते हैं -12 से -6 के बीच में, और बाय डिफ़ॉल्ट एक और चैनल रिकॉर्ड होता है -20 पे। तो अगर आप जब एडिटिंग कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि जब आप एक शोर वाली लोकेशन में जाते हैं तब अगर ज़ोर से आवाज़ आती है तो आपका ऑडियो क्लिप ना करे, तो आप एडिटिंग के टाइम पे इस वाले चैनल को डिसेबल कर सकते हैं और फिर यूज़ कर सकते हैं इस -20 डेसिबल वाले चैनल को, और आपको ऑडियो क्वालिटी सेम मिलेगी, एकदम स्टेडी मिलेगी और आपका वॉइस जो है वो फ्लक्चुएट भी नहीं करेगा। इसके साइड में यहाँ पे एक क्लिपिंग का आइकन है। अगर आपका आवाज़ जो है वो फट रहा है या आप बहुत ज़्यादा लाउडली बात कर रहे हैं तो ये जो लाइट है यहाँ पे ये रेड ब्लिंक करने लग जाएगा, तो आपको पता है कि आपको शांत होकर बात करना है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं। ये वाला जो बटन है इसे कहते हैं हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर का जो काम होता है उससे आप लो एंड साउंड जो है, नॉइज़ जो है, उनको आप नेगेट कर सकते हैं। ऑलरेडी ये एक डायरेक्शनल माइक्रोफोन है तो बैकग्राउंड में जितने नॉइज़ हैं ऑटोमेटिकली कट कर देता है, लेकिन इसमें ये जो फीचर है ये ज़्यादा करके आपको प्रोफेशनल माइक्रोफोन्स में, हाई एंड माइक्रोफोन्स में देखने को मिलेगा जो रोड ने डाला है इनके कंज्यूमर माइक्रोफोन में। और इससे आप 75 और 150 हर्ट्ज़ के जो लो एंड नॉइज़ेस हैं उसको कट ऑफ कर सकते हैं, यानी कि थियरी में इन लेवल्स के नीचे जो भी आवाज़ आपके सराउंडिंग में आ रही है उसको आप नेगेट कर सकते हैं और आपको एकदम क्लीन प्रिसाइज ऑडियो मिलेगा। और जो फाइनल बटन यहाँ पे है ये है हाई फ्रीक्वेंसी शेल्फ बूस्ट। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो आपने देखा होगा कि जब आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं या जब आप पॉडकास्ट करते हैं या अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें वो प्रोफेशनल वाली क्वालिटी नहीं आती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप नॉर्मली बात कर रहे हैं, और जो प्रोफेशनल आप वॉइस ओवर सुनते हैं जैसे एडवर्टाइजमेंट्स में या आप कोई एक प्रोफेशनल वीडियो जब देखते हैं तब उनकी आवाज़ में एक खनक होती है, शाइन होती है। खनक, मैं खनक इसके लिए कहता हूँ क्योंकि अच्छा लगता है सुनने में और वॉइस अच्छा लगता है सुनने में और कान में भी। तो ये खनक ऐड करने के लिए आपके वॉइस में ये हाई फ्रीक्वेंसी शेल्फ बूस्ट काम आता है। तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन ये भी दिया गया है। एंड फाइनली इसका जो एक और फीचर है वो है ये वाला नॉब। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नॉब है, इसको आप, ये गेन वाला नॉब है, तो इसको आप इस तरीके से घुमा के इसके गेन को मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये एक और टिप मैं बता रहा हूँ, जब भी आप कैमरा में भी रिकॉर्ड कर रहे हैं या आप किसी एक्सटर्नल रिकॉर्डर में भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमेशा कोशिश करिए कि अपने गेन मतलब जिस कैपेसिटी से माइक्रोफोन आपके ऑडियो को कैप्चर करता है वो
कैपेसिटी गेन से डिफाइन होती है। तो आप अपने गेन को हमेशा फिजिकली चेंज करिए अपने माइक्रोफोन पे, ना कि सॉफ्टवेयर से, या ना कि अपने मोबाइल फ़ोन से, ना कि अपने कैमरा से। उसको करने का डिसएडवांटेज ये है कि आपको बहुत ज़्यादा हिस नॉइज़ सुनाई देगा, यानी कि उस करके ऐसे जो नॉइज़ है वो सुनाई देगा आपके ऑडियो में, जिसको आपको जाके फिर पोस्ट में बैकग्राउंड नॉइज़ कैंसिलेशन ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये मत करिए। ये वाला जो नॉब है ये आपको देता है फुल कंट्रोल, जिससे आप अपने गेन को फिजिकली कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था कुछ। अच्छा, एक और चीज़ बताना था मुझे क्विकली। इसमें एक राइकॉर्ड का माउंट है जो कि शॉक अब्जॉर्बिंग माउंट है। शॉक अब्जॉर्बिंग यानी कि अगर आप बैठे हैं अपने डेस्क पे या आप इसके साथ कहीं पे चल रहे हैं और गलती से आपका जो माइक है या आपका हाथ जो वाइब्रेट करेगा, तो ये वाइब्रेटिंग साउंड्स को भी नेगेट कर देता है। तो ये इसके साथ ही आता है और काफ़ी हेल्पफुल है जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और इस माइक्रोफोन के साथ आपको मिलता है ऐसा वाला एक विंड मफ, जिसे आप इसके अंदर इस तरीके से फिट कर सकते हैं और जो प भ या जो पॉपिंग साउंड्स हैं उसको ये नेगेट कर देता है जब आप बात कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं क्विकली आपको एक डेमो दे देता हूँ इसका। सबसे पहले हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे मेरे रोड वायरलेस गो को, और उसके बाद हम लोग एक टेस्ट करेंगे कि माइक्रोफोन से जब आप कनेक्ट करते हैं या माइक्रोफोन से जब आप अपने मोबाइल फ़ोन के माइक्रोफोन से जब आप बात करते हैं तो आपको ऑडियो क्वालिटी कैसे आती है। तो अब मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ मेरे रोड वायरलेस गो को, और अब जो आप आवाज़ सुनेंगे ये होगा रिकॉर्डिंग मेरे iPhone 11 Pro के इंटरनल माइक्रोफोन से। तो मैं इसको, तो अब आप अगर सुनेंगे तो आप, अभी मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया है रोड वीडियो माइक NTG को, उसको मैं कनेक्ट करूंगा अभी। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो आप सुन रहे हैं मेरे iPhone 11 Pro के इंटरनल माइक्रोफोन के साथ। आप देख सकते हैं कि इंटरनल माइक्रोफोन से कैसे ऑडियो आती है। तो इससे ऑब्वियसली आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पनेस नहीं है वॉइस में, बैकग्राउंड नॉइज़ भी काफ़ी हद तक कैप्चर हो रहा है। मैंने यहाँ पे मेरा फ़ैन भी लगाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है वही कैप्चर होती हैं इंटरनल माइक्रोफोन से। अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा रोड वीडियो माइक NTG को अपने iPhone 11 Pro के साथ, और उसके बाद हम देखते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसे है। तो अब बताइए कि ऑडियो क्वालिटी कैसे आ रही है। आई होप आपको इस सेशन से कुछ सीखने को मिला है। हाँ, मैं कुछ और चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता था इसके पहले कि हम लोग लाइव क्वेश्चन आंसर्स लें। हाँ, तो एक और टिप जो लोगों के लिए, जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, पॉडकास्ट करना चाहते हैं अपने घर से, तो उसके लिए मैं आपको कुछ घरेलू टिप्स दे देता हूँ। तो अगर जब आप घर से काम कर रहे हैं तो हमेशा कोशिश करिए कि आप एक अलग कमरे से पॉडकास्ट या अलग कमरे से वॉइस ओवर या आप जो टीचिंग करते हैं उस चीज़ को करें। बिकॉज जो भी घर में आवाज़ें होती हैं, जैसे अभी सभी लोग घर पे हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स, तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऐसा कमरा चुनें जहाँ पे हम अपने आप को आइसोलेट करके रखें। आइसोलेट मतलब कोरोना वाला आइसोलेट नहीं, अलग से जिसमें आवाज़ ना हो। ये आप कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक्यूस्टिक पैनल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बड़ा चीप इन्वेस्टमेंट है ये, 500-600 रुपये का जो है वो आपको मिलता है, और इसको आप इन्वेस्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप उसमें भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो अगर आप कमरे में हैं जिसमें दीवारें हैं, आई थिंक सैमुअल का एक रिक्वेस्ट था कि जब आप ऐसे बात करते हैं तो ये थोड़ा सा आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है। अगर मैं थोड़ा सा दूर चला जाऊं तो इस तरीके से आवाज़ सुनाई दे रहा है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इस डिस्टेंस से बात करना है तो आप गेन को बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा। तो मैंने अभी फ़िलहाल गेन 7 पे है, इसको मैं बढ़ा के अब 11 पे जा रहा हूँ। तो आप बताइए कि आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है या नहीं। ओके, तो आई थिंक अभी आपको आवाज़ थोड़ी सी बेटर सुनाई देगी। मैंने इसको थोड़ा दूर रखा है मेरे फेस से, और इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ कर देता हूँ। हाँ, अब सही है। थैंक यू सैमुअल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सुनील सैमुअल। और पीछे जाऊँ? ओके, तो अब बताइए कि अभी ऑडियो सही आ रहा है कि नहीं। ओके, थैंक यू चिंतन, थैंक यू, ग्रेट। तो मैं कह रहा था कि जब आप घर से काम करते हैं तब आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक्यूस्टिक पैनल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हैं, आप घर के घरेलू नुस्खों से ही एक सेटअप क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं कि दीवारों पे, क्योंकि जब भी आप ऑडियो की बात करते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा रिवर्बरेशन सुनाई देता है। रिवर्बरेशन यानी कि एक कमरे में जिसमें कोई फर्नीचर नहीं है, कोई कारपेट नहीं है, दीवारें खुली हैं, उसमें आपको एको सुनाई देगा आपका खुद का। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिवर्बरेशन। तो अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो आप आपके घर में चादर होगी, या आपके घर में जो आप ओढ़ते हैं रजाई वगैरह, वो उसको यूज कर सकते हैं, उसको दीवार पे लगा सकते हैं। पर्दे आप लगा सकते हैं, आपको जो रिवर्बरेशन आप कम कर सकते हैं। आप अगर आपके कमरे में तकिए हैं तो तकिए को आप अपने माइक के पीछे लगा के स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये छोटे मोटे नुस्खे हैं जो मैंने भी आजमाए हैं और ये काफी हद तक काम करते हैं। लेकिन 100 बात की एक बात, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, आप रिलेवेंट कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, आप क्रिस्प कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छे माइक्रोफोन में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं एक कहावत में बिलीव करता हूं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए सिर्फ एक बार। तो हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो हो सकता है कि थोड़ा सा स्ट्रेच हो, थोड़ा सा आपके अभी के काम के हिसाब से ना हो, लेकिन अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म आपके लिए चलेगा और आपकी ऑडियो क्वालिटी, आपकी कंटेंट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो मेरा यही रिक्वेस्ट आपसे है कि जब भी आप इन्वेस्ट करें किसी भी डिवाइस में, तब ट्राई करिए कि जितना आप चादर फैला सकते हैं अपना, उसके हिसाब से अच्छे वाले क्वालिटी में जाइए, ना कि आप बार बार एक पेनी बचाने के चक्कर में पाउंड फूलिश बन जाए। तो ये मेरा एक प्रो टिप था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने आज बात किया है माइक्रोफोन्स के बारे में। ये लैवलियर माइक है, ये एक वायरलेस गो वाला माइक है, इसके बारे में हमने बात किया। अब आप सुन रहे हैं आवाज़ रोड वीडियो माइक NTG से। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ऑब्वियसली इन माइक्स को आप देख सकते हैं फोटो सेंटर इंडिया के वेबसाइट पे, वहाँ जाके आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, आप इनके बारे में जो भी ऑफर्स है वो जान सकते हैं, और आप जान सकते हैं कि फिलहाल इस सेशन के बाद क्या ऑफरिंग होने वाली है। और तो आप जानना चाहते हैं कि ऑफर क्या है, कि हम पहले Q&A ले लें। ओके, तो सबसे पहले तो लोग कह रहे हैं Q&A, तो पहले Q&A ले लेते हैं। तो थोड़ी देर रुक जाते हैं, सस्पेंस को थोड़ा सा बनाए रखते हैं। तो आप लोग सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो किसी ने एक सवाल पूछा था सिंगिंग के बारे में। तो सिंगिंग के लिए जो माइक्रोफोन होते हैं वो ज़्यादा करके कंडेंसर वाले माइक्रोफोन्स होते हैं। तो कंडेंसर माइक्रोफोन्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप सिंगिंग या आप स्म्यूल जैसे ऐप में रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपने वॉइस को, या यूट्यूब के लिए आप करना चाहते हैं। क्योंकि सिंगिंग में एक जो कंडेंसर माइक्रोफोन्स है उनका जो सेंसर होता है वो काफ़ी शार्प होता है, काफ़ी अच्छा होता है, और आपके साउंड को, आपके वॉइस को एक बढ़िया थ्रो देता है। तो अगर आप सुरीले हैं तो आपके सुर को और एनहांस करता है, और अगर आप बेसुरे हैं तो आपको आपके बेसुरेपन को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो कंडेंसर माइक्रोफोन जो है वो ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं। ऐसे वाले माइक्रोफोन जो मैंने आपको दिखाए हैं, लैपल या NTG या ये वाला माइक्रोफोन, ये ज़्यादा करके रेलेवेंट है उन लोगों के लिए जो लोग पॉडकास्ट करना चाहते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, जो लोग यूट्यूब पे आना चाहते हैं, फेसबुक लाइव करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम लाइव करना चाहते हैं, या टीचर्स हैं जो सिखाना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो ये उन लोगों के लिए बहुत सही है और एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपके कंटेंट क्रिएशन के लिए और आपके ऑडियो के लिए। ओके, सो किसी ने पूछा है कि हाउ टू यूज वायरलेस गो विद द मोबाइल फोन। ओके, तो इसके पहले जो सेटअप था ये वही वाला सेटअप था। ये वायरलेस गो का सॉरी उल्टा है। तो ये वायरलेस गो का जो है ये रिसीवर है, ये मैंने कनेक्ट किया था मेरे मोबाइल फोन के साथ, और ये एक केबल है रोड की तरफ से। इसका मॉडल नंबर मुझे अभी याद नहीं है, SC6 है शायद। ये है एक TRS to TRRS। तो मैं जैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा था पहले, तो ये वायर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे वाले वायर। तो इसमें आप देखेंगे कि इस वाले में सिर्फ 2 रिंग्स हैं और इस वाले में 3 रिंग्स हैं। तो ये TRS to TRRS कन्वर्टर है। मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने सिर्फ इसको कनेक्ट किया था ऐसे इस वायरलेस गो के साथ,
और इस वाले हिस्से को कनेक्ट कर दिया था मेरे मोबाइल SE7 है, सॉरी SE6 नहीं है, SE7 है इसका वायर का नंबर। ये भी अवेलेबल है अगर आप लेना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के साथ, तो इसको आप कनेक्ट कर दीजिए मोबाइल के साथ। इसको अपने शर्ट पे लगा दीजिए, टी शर्ट पे लगा दीजिए। और इसका एक वाइट वर्जन भी आ गया है, अगर आपको लगता है कि ब्लैक मुझे नहीं लगाना है मेरे टी शर्ट पे, अगर लाइट शर्ट्स हैं तो इसका एक वाइट वाला वर्जन भी आ गया है अभी, तो सुपर्ब है ये। इसको लगा दीजिए और आप स्टार्ट हो जाइए। ओके, एक मिनट, आई थिंक आई मिस्ड सम क्वेश्चंस। ओके, ये वाला क्वेश्चन जो था ये रवि रंजन अग्रवाल की तरफ से था जिन्होंने वायरलेस गो के बारे में पूछा था मोबाइल फोन्स के साथ। थैंक यू रवि रंजन अग्रवाल। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डी ट्रैवल्स सोलो के से ये है, what is a good option for travel vlogs that is outside areas and podcast in the house? This microphone, the one that I'm talking into, ये वाला जो माइक्रोफोन है Rode VideoMic NTG, 3-4 माइक्रोफोन्स का काम एक साथ करता है। इसको आप अपने DSLR पे लगा लो या अपने GoPro पे लगा लो, अपने मोबाइल फोन पे लगा लो, आप ट्रैवल ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। ऑडियो क्वालिटी आपको बहुत औसम आएगी। इसको मैंने अभी फिलहाल अपने मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट किया है। एक्चुअली जो वायर जो मेरा मोबाइल फोन है वो उसको मैंने थोड़ा दूर रखा है ताकि फ्रेमिंग सही है, तो इसके वजह से थोड़ा कनेक्शन आई थिंक बराबर नहीं था। तो इसको तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल फोन के साथ। आप ट्राइपॉड ले लीजिए, उस पर अपने मोबाइल फोन को माउंट कर लीजिए, इसको हॉट शू माउंट, कोल्ड शू माउंट में लगा दीजिए और आप ट्रैवल व्लॉग्स कर सकते हैं। और इसी माइक्रोफोन को जब आप घर में आ जाएंगे, जब आपको बात करना है आपके ट्रैवल व्लॉग के बारे में अपने कंप्यूटर पे, तो इसको USB के साथ कनेक्ट करके आप बात कर सकते हैं। तो एक माइक में आपके दोनों काम हो जाते हैं बहुत ही औसम तरीके से। सुनील सैमुअल पूछ रहे हैं, इज दी ऑफर ऑन NTG? अच्छा है। एक और क्वेश्चन है। ओके, सो ये एक क्वेश्चन है जो काफी लोग पूछते हैं जो पॉडकास्ट और लाइव शोज वगैरह करना चाहते हैं। जो लोग पूछ रहे हैं कि एक क्वेश्चन है जिसका जो मुझे पूछा गया है वो है, कैन वी यूज VideoMic NTG इन प्लेस ऑफ NT-USB? Yes, absolutely you can, because this microphone works as a USB microphone. इसमें आपको सारे वो फीचर्स मिलते हैं जो एक USB पॉडकास्ट माइक्रोफोन में होना चाहिए। NT-USB इज बेसिकली अ पॉडकास्ट माइक्रोफोन। उसको आप बाहर नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है? उसको आप बाहर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के साथ, DSLR के साथ। वो प्राइमरीली एक पॉडकास्ट माइक्रोफोन है। लेकिन ये वाला माइक्रोफोन जो है ये पॉडकास्ट माइक्रोफोन भी है NT-USB की तरह, क्योंकि इसमें USB पोर्ट है। और इसको आप कैमरा, DSLR या मोबाइल फोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं या GoPro के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई विल डेफिनेटली से कि दिस इज डेफिनेटली अ गुड ऑप्शन इन प्लेस ऑफ द NT-USB। सो अगर आप NT-USB लेने की सोच रहे हैं और आप उसमें भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट करिए। ये बहुत अच्छा है। इसको मैं 6 महीने से यूज कर रहा हूँ और सभी वीडियोस में यूज करता हूँ मैं इसको। दिस इज माय वर्क हॉर्स। और पॉडकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग, अमेजिंग। और कोई सवाल है? तो एक और चीज मुझे बोलनी थी, उसके बाद हम लोग, अगर कोई सवाल आई थिंक कोई लिख रहा है तो उसके बाद हम लोग ऑफर के बारे में बात करेंगे। जो जब आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तब ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, एक और सवाल आया है कि कैन स्मार्ट लैब प्लस बी यूज्ड ऑन आईफोन एज वेल एज मिररलेस कैमरास? यस। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब मैं आप लोगों को टीचर की तरह पूछूंगा, ठीक है? तो ये स्मार्ट लैब प्लस है, ठीक है? ये प्राइमरीली बना है मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें है TRRS कनेक्टर, है ना? तो इसको आप मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसको अगर आपको कनेक्ट करना है अपने DSLR के साथ, तो आपको रोड का ही एक प्रोडक्ट लगेगा जो एक कन्वर्टर है, जो कन्वर्ट कर देगा इसको TRRS से TRS में, ठीक है? फिर इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने मिररलेस कैमरा, अपने DSLR,
अपने गोप्रो के साथ। सही जवाब, वेरी गुड। तो एक टिप मैं देना चाहता था जिन लोगों को भी जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑडियो और बातें करना कैमरे पे, माइक पे, जो लोग थोड़ा बहुत कॉन्शियस है, तो आप क्या करिए, आप एक्सरसाइज करिए वॉइस का, जो कि बहुत ज़रूरी है। गर्म पानी पीजिए आप जब आप स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेशन, और एक्सरसाइज करिए, बात करिए, अपने प्रोनाउंसिएशन पे काम करिए। ये सब छोटे मोटे प्रो टिप्स हैं जो मैं लोगों को बताते रहता हूँ मेरे सेशंस में, मेरे लाइव सेशंस में या मेरे वीडियोस में। तो इससे क्या होता है कि आपको आदत हो जाती है कि कैसे बात करना है, आपका पिच कैसा है, आपका थ्रो कैसा है। ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाउ इज द वीडियो माइक NTG कंपेयर टू द वीडियो माइक प्रो प्लस? ओके, बहुत ही क्लोज कंपटीशन है दोनों के बीच में। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, कंपैरिजंस देखे हैं, मैंने वीडियोस के साथ साथ लाइव डेमो देखा है वीडियो माइक NTG और प्रो प्लस का। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे दोनों की ऑडियो क्वालिटी में ज्यादा फर्क नजर नहीं आया, ठीक है। और क्योंकि ये भी कनेक्ट हो जाता है आपके DSLR के साथ, वो भी कनेक्ट हो जाता है। मुझे ये वाला माइक्रोफोन प्रेफरेंस इसीलिए है क्योंकि ये बहुत सारी चीजें मेरे लिए कर देता है एक ही बार में। मुझे अलग अलग डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं है। वीडियो माइक प्रो प्लस के साथ आप USB लगा के आप अपने कंप्यूटर पे रिकॉर्डिंग कर नहीं सकते हैं। ऑडियो क्वालिटी की अगर बात करें सिर्फ एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, तो मुझे दोनों की ऑडियो क्वालिटी सेम लगती है, सेम ही है। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। और उसके जितने भी फीचर्स हैं, ये माइक्रोफोन प्रो प्लस के बाद आया है, तो प्रो प्लस के जितने भी फीचर्स हैं जैसे कि ऑटो ऑन ऑफ, गेन कंट्रोल, और इसमें तो फिजिकल गेन है, आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस माइक्रोफोन को बेटर बना देती है इन कंपेयर टू अ प्रो प्लस। ओके, तो हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि आप एक्सरसाइज वगैरह करें अपने वॉइस का, आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें, बहुत अच्छा रहेगा। एंड okay, ACP Click says, okay, thanks, I have a Video Mic Pro Plus, that's why I asked about the same. Good, but that again depends on what kind of content you are making ACP Clicks. अगर आप पॉडकास्टिंग या टॉकिंग हेड वीडियोस बना रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये बेटर इन्वेस्टमेंट है आपके लिए प्रो प्लस से, क्योंकि आप दोनों काम एक ही माइक्रोफोन से कर सकते हैं। आपको देखना है कि आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी क्या चीज है, आप कौन सी चीजों से अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करके उसको सही प्रोडक्ट में डाल के अपने लिए कंटेंट जनरेट कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। डज इट हैव अ जैक टू फिट हेडफोन्स ऑन NTG? या, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था एक 3.5 mm वाला जैक। तो इसको जब आप कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ USB के थ्रू, तब आप हेडफोन्स कनेक्ट कर सकते हैं, हेडफोन्स, ईयरफोन्स कनेक्ट कर सकते हैं इसके 3.5 वाले जैक में, और आप खुद भी मॉनिटर कर सकते हैं अपने ऑडियो को जब आप बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ऑसम फीचर है इसका, जो कि अवेलेबल नहीं है दूसरे माइक्रोफोन्स में। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं। सुनील सैमुअल, वीडियो माइक NTG इज अ डिजिटल माइक अपग्रेड? इट्स अ डेफिनेट अपग्रेड अवेलेबल ऑन रोड वेबसाइट। या और इसका जो डिजाइन है ना, आपने, मेरे को नहीं पता कि आप लोगों ने कितने लोगों ने इसका डिजाइन देखा है। इसका जो डिजाइन है ये एक एरोस्पेस्ड एल्यूमिनियम वाला डिजाइन है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइक्रोफोन है, एल्यूमिनियम अलॉय से बना है, एंड बहुत ज्यादा लाइट है। आई थिंक अंडर 100 ग्राम्स इसका जो वेट है, आई थिंक 90 ग्राम्स है अगर मैं सही हूँ। तो इसको आप बहुत ज्यादा पोर्टेबल भी है, इसको अपने कैमरा बैग में, अपने किट में आप डाल के लेके जा सकते हैं। आप एक ही साथ व्लॉगिंग कर सकते हैं इसके साथ, और वापस अपने रूम पे आके या वापस आने के बाद इसी माइक्रोफोन के साथ आप डबिंग भी कर सकते हैं। तो वील ट्राई टू टेक वन मोर क्वेश्चन। ओके, तो ओके, जो कन्वर्टर मैंने बताया था TRS टू TRRS कन्वर्टर, उसका नाम है SC3, जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं रोड स्मार्ट लैवलियर माइक या लैपल माइक को, और कनेक्ट कर सकते हैं अपने DSLR के साथ। डज इट कम विद अ कैरी केस? आई डोंट थिंक सो, बट आप इसको नॉर्मली किसी भी कैरी केस में डाल सकते हैं, बट इन द बॉक्स कोई कैरी केस अवेलेबल नहीं है। ओके,
तो आई थिंक अब हमने काफ़ी कुछ बातें कर ली हैं इसके बारे में, और अब समय आ गया है कि आपको मैं ऑफर के बारे में बता दूं। तो पहली बात तो जो प्राइसेस आप रोड के प्रोडक्ट्स के देखते हैं, जो ऑफिशियल प्राइस है, उसको अगर आप कंपेयर करेंगे फोटो सेंटर के वेबसाइट से, तो ऑलरेडी आपको उसमें एक हेवी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जो एमआरपी है या जो बाहर से आप लेते हैं, अगर आप उसको इंपोर्ट करते हैं कहीं और से या आप कहीं और से भी लेते हैं, तो ऑलरेडी इनके जो प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं। और जो ऑफर अब अवेलेबल है फोटो सेंटर और रोड की तरफ से, वो ये है कि अगर आप ऑर्डर करते हैं इनके रोड के किसी भी माइक्रोफोन को 1 जून यानी कि कल से 9 जून के बीच में, ठीक है, आई थिंक इसका जो ऑफरिंग है और जो ऑफर है वो सारी चीज़ें फीड में आ जाएंगी। फोटो सेंटर के इंस्टाग्राम फीड में आप फॉलो करिए, आप देखिए उनको। तो जो आप खरीदेंगे, जो भी माइक आप चाहें, ये वाला माइक ले लीजिए या एनटीजी ले लीजिए या वायरलेस गो ले लीजिए। हालांकि मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एनटीजी में इन्वेस्ट करिए, या अगर आपको वायरलेस सोल्यूशन चाहिए तो आप वायरलेस गो में करिए। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ज़्यादा आपका वैल्यू फॉर मनी हो जाएगा। तो अगर आप ऑर्डर करते हैं और यूज़ करते हैं इनका कूपन कोड, जो फोटो सेंटर के फीड में आ जाएगा थोड़ी टाइम में, तो आपको मिल सकता है एडिशनल 5% का एडिशनल डिस्काउंट ओवर द करंट डिस्काउंटेड प्राइस विच इज अवेलेबल ऑन फोटो सेंटर वेबसाइट। तो जो एमआरपी है उससे भी ऑलरेडी जो प्राइसिंग है वेबसाइट पे जो कोटेड है, जो अगर कोई और ऑर्डर करता है बिना इस कूपन कोड के, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप 1 जून से लेकर 9 जून के बीच में कभी भी ऑर्डर करते हैं रोड के प्रोडक्ट्स को, तो आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा सभी प्रोडक्ट्स पे, सभी रोड के प्रोडक्ट्स पे। तो आप प्लीज़ इसको ऑर्डर करिए। अपने वीडियो गेम को, अपने ऑडियो वाले गेम को, अपने पॉडकास्टिंग गेम को, अपने लाइव स्ट्रीमिंग के गेम को और लेके जाइए अलग लेवल पे। बहुत ऑसम रहेगा, ट्रस्ट मी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसमें बात करने में, मुझे अपने वॉइस को सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक अच्छा माइक ना हो तब तक मज़ा नहीं आता। तो ये थी कुछ बातें ऑल ऑडियो। थैंक यू हिमांशु, थैंक यू स्वामी, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग, थैंक यू चांदनी, थैंक यू इंदर, थैंक यू शिवानी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड जो भी लोग इस लाइव सेशन में थे, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल के आने का रविवार की दोपहर को। अब बस इतनी सी बात थी। प्लीज़ जाके आप फोटो सेंटर के वेबसाइट को जाइए, इसके प्राइस को देखिए, कूपन कोड को यूज़ कीजिए, जाके वहाँ से खरीदिए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे चैनल में, मेरे कंटेंट में, जो मैं करता हूँ, जिस तरह से मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, तो प्लीज़ आई एम डिजिटली योर्स को यूट्यूब पे फॉलो करिए। हम लोग लगभग अब 35,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इस फैमिली को मुझे बढ़ाना है, मुझे नए लोगों से मिलना, उनसे सीखना पसंद है। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आई एम डिजिटली योर्स इज़ हैंडल, जहाँ पे मैं बहुत सारे कंटेंट डालते रहता हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोग आए, अच्छा लगा। कुछ बातें सुनी मैंने, कुछ बातें आपसे शेयर की। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और जाने से पहले हमेशा की तरह मैं कहना चाहूँगा, अपने अपने घरों में आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू।